बात करें अगर उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो लगातार न्यूज़पेपर में इस प्रकार की आर्टिकल आ रही है कि शिक्षकों की भारी कमी है। बावजूद इसके सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। इन सब से क्षुब्ध होकर के अभ्यर्थी अब फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा अगस्त माह में फिर से एक बार बड़े स्तर पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन किए जाने के लिए विचार किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि बहराइच, जो कि गोरखपुर के पास है, वहां से प्रकाशित की गई है। मानक 40 छात्र का गुरुजी पर 400 का बोझ। भले ही बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कुछ भी दावे किए जाते रहे हों छात्र शिक्षक अनुपात के संदर्भ में, लेकिन हकीकत समय समय पर जो खबर प्रकाशित होती है उसे उजागर हो ही जाता है। माध्यमिक स्कूलों में योग शिक्षकों की तैयारी चल रही है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, माध्यमिक स्कूलों में रखे जाएंगे योग शिक्षक। शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने 2332 राजकीय और 4528 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में योग शिक्षक रखने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में दो तरह से शिक्षक रखने की बात कही गई है। एक तो पहले से कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाते हुए जिम्मेदारी देने की बात है, और दूसरा विकल्प संविदा पर फ्रेश युवकों को मौका देने की बात की गई है। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार अर्हता पूरी करने वाले योग्य अभ्यर्थियों को रखा जा सकता है। योग शिक्षकों की प्रति क्लास 400 रुपये या प्रति माह अधिकतम 12,000 रुपये मानदेय देने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड सहायक अध्यापक भर्ती की संशोधित रिजल्ट अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी होना प्रस्तावित है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परिणाम अगस्त में। कम अंक मिलने की शिकायत पर यह दोबारा ओएमआर सीट की जांच की गई थी। कुछ अभ्यर्थियों ने माननीय कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अगली सुनवाई दिनांक 17 अगस्त 2022 को होना प्रस्तावित है। और इस अगली सुनवाई से पहले सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का ये प्रयास है कि रिजल्ट की घोषणा कर दी जाए। हालांकि उन्होंने शासन के पास जो पहला रिजल्ट था उसको निरस्त करने और नया रिजल्ट घोषित करने की तिथि के संदर्भ में प्रस्ताव भेज दिया है, और अगर मंजूरी मिल जाती है तो 17 अगस्त 2022 से पहले हर हाल में एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी वर्ष 2022 की जो भर्ती प्रक्रिया अभी संचालित है, उसमें सीटों की संख्या 22,000 और जोड़ने के लिए माननीय कोर्ट का दरवाजा अभ्यर्थियों के द्वारा खटखटाया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता में 22,000 पद जोड़ने की मांग में की गई याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी व पीजीटी भर्ती में अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पद जोड़ने और तब तक भर्ती प्रक्रिया बढ़ाने की मांग की गई है। श्री श्रीतला प्रसाद ओझा जी की ओर से इस याचिका को दाखिल किया गया है, जिसकी अगली जो सुनवाई होने वाली है अगले सप्ताह होना प्रस्तावित है। याची का कहना है कि अपनी मांग के संदर्भ में उन्होंने राज्य सरकार, शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव को प्रत्यावेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में श्री संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22,000 अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर दी है, फिर भी अफसर व राज्य सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो चौथी लिस्ट 6800 की जारी की गई थी, उसको लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, शिक्षकों ने बनाई आंदोलन की रूपरेखा। बेसिक शिक्षा की 69,000 भर्ती की में चयनित 6800 शिक्षक नियुक्ति पाने के लिए परेशान हैं। पहले तो आरक्षण में विसंगति के कारण चयन से ही बाहर हो गए। अभ्यर्थियों ने विसंगति का मुद्दा उठा करके आंदोलन की राह पकड़ी। बाद में मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने पर मामले में जांच पड़ताल की गई तो आरक्षण में गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ। उसके बाद आरक्षित वर्ग में 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जनवरी 2022 में जारी की गई, लेकिन नियुक्ति अब तक अटकी हुई है। इस चयन सूची में शामिल श्री लक्ष्मीकांत, अनु पटेल और ये सभी लोग शनिवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक में चयनितों ने निर्णय लिया है कि जल्द ही सड़क पर आंदोलन किया जाएगा।